4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक व्यक्ति जिसे पप्पू करके घोषित किया गया, उसकी हर एक सीरियस बात को मजाक में लिया गया, उसकी धीरे धीरे बात सही होती जा रही है। मैं राहुल गांधी के संबंध में आपको 2-3 बात दिखाऊंगा। एक वीडियो बहुत चल रहा है जिसके अंदर वो ड्रोन्स के बारे में बता रहे हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति आने वाले वक्त के बारे में जान लेता है। यूक्रेन ने जिस प्रकार से बहुत $300-400 के क्या कहते हैं ड्रोन से जो हमला किया है और रशिया का 40% के करीब 100 उसके ऊपर बॉम्बर विमान थे 41 ख़त्म कर दिए हैं। तो राहुल गांधी जो आने वाले वक्त में बता रहे थे कि ड्रोन्स का क्या क्या रोल्स हो सकते हैं, शायद इन लोगों को समझ में आ जाए जो मस्जिदों के नीचे इस वक्त जो है मूर्तियाँ ढूंढने में लगे हुए हैं। खैर, मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि उसने अगर कोरोना के संबंध में बात कही, GST के संबंध में बात की, नोटबंदी के संबंध में बात की, वो बातें ज़्यादातर आके सही साबित हो जाती थी। उसके कुछ सवाल हैं। सवाल आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान का और इंडिया का कन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद जो 1 हफ्ते के बाद उन्होंने सवाल करने शुरू किए, उनको बेसिकली पाकिस्तानी बताया जा रहा है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अब रशिया ने जो पाकिस्तान को किसी प्रकार से वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है, और मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि ये चाइना, ईरान और रशिया और ये टर्की और ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं, ये पाकिस्तान को किस प्रकार से बकअप कर रहे हैं। तो रशिया तो हमारे साथ था। एक सवाल है, एक पत्रकार ने लगाया था, वो मैं देखना चाहता हूँ अगर मुझे मिल जाता है। उन्होंने कहा कि रशिया हमेशा से हमारे साथ रहा। ठीक है ना। ये उन्होंने कहा कि रूस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, अमेरिका पर नहीं। बात बिल्कुल ठीक है। अमेरिका का रोल थोड़ा सा समझिए। हालांकि मैंने पिछले एपिसोड में बताया है, इस पहलगाम के हमले के बाद हमारे पास 1-2 फ़ोन तो आए हैं, लेकिन जब कन्फ्लिक्ट हुआ है तो हमारे साथ खड़ा कोई नज़र नहीं आया। चीन तो पाकिस्तान को प्रॉक्सी बना के लड़ाई पर उतर आया, गोया कि उसने अपने तमाम विमान और अपनी मिसाइल टेस्ट करने का ठेका ले लिया था। ऐसे में रूस का पाकिस्तान के पक्ष में जाना, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं दोस्तों, मैंने अभी ली थी, कि उसके अंदर बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि रशिया ने इस समय पाकिस्तान को किस नज़र से देखना शुरू कर दिया है। और ये क्यों? चीन के ज़ेर तसल्लुत। वजह उसकी यह है दोस्तों कि ये तमाम चीज़ें जो आती हैं, मैंने कहीं फ़ोटोग्राफ्स लिए थे, इस समय तो शायद मिल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस समय पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात तो आ ही रही है, लेकिन ये भी आ रहा है सामने साथ साथ कि चीन के दबाव की वजह से रशिया पाकिस्तान के करीब आ रहा है। अब रशिया अगर पाकिस्तान के करीब आ रहा तो ऐसे में क्या राहुल गांधी का ये सवाल नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान को और चीन को एक नहीं होना चाहिए? ये उनकी सलाह। और रूस पर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि रूस हमारे साथ खड़ा रहा है एक ज़माने से। अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। रक्षा उत्पादन में असेंबली की जगह देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्यों भारत और पाकिस्तान, देखिए कोई देश हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? अमेरिका ने क्या मध्यस्थता क्यों की? ये सारे राहुल गांधी के सवालात हैं जो मुझे लगा आपको बता देने चाहिए। देखिए, एक ख़बर तो ये आ गई मेरे हाथ में। ये अरब न्यूज़ की खबर है कि रशियन डेलीगेशन इन पाकिस्तान टू डिस्कस इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एम्बेसी ने कहा। ये खबर है। ये जानते हैं खबर क्या है? और जबकि आप जानते हैं कि हमारा एक ज़माने में चीन, रशिया और इंडिया, उसका नाम क्या था, IRC, हाँ, इंडिया, रशिया, चाइना, ये एक पैकेट बन रहा था 25 बरस पहले। मकसद क्या था कि बॉम्बे से लेके पूरे यूरोप तक हम बिना स्विस जो कैनाल है उसके बिना जो है हम अपना काम पहुंचा सकते हैं। हम अफ़गानिस्तान और ईरान को होते हुए तमाम टर्की को छूते हुए और आगे चले जाएंगे हम। ये प्लान था, वो प्लान तो सही चला गया है। अब तो रशिया पाकिस्तान के पक्ष में जिस तरह से खड़ा है, तो क्या राहुल गांधी की उस सलाह पर, उस सवाल पर गौर नहीं करना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान एक आ रहे हैं? ये हमारे मद्देनज़र ठीक नहीं है। ये सलाह थी उनकी पिछले दिनों। रशिया के बामुकाबले हम अमेरिका को जो प्रेफरेंस देते हैं और अमेरिका हमारे पक्ष में नहीं आके खड़ा होता, ये सलाह गलत थी। आज रशिया जो उसके डेलीगेशन पहुंच रहा है और वहाँ पर जा रहा है, और पाकिस्तान हमारे एक ऐसे पार्टनर के साथ इंजॉय कर रहा है। इसी डेलीगेशन ने बता दिया था, जो आपके 51 सांसद गए थे देश के, कि किसी ने मिलना भी पसंद नहीं किया। वजह यह है कि दोस्तों हम फेल हो चुके हैं कूटनीति के लिहाज पर। आप इस बात को मान लीजिएगा, दुनिया में ये G7 में ना बुलाया जाना कोई छोटी घटना नहीं है। इसकी वजह यह है कि कूटनीति लिहाज पर हमारे देश की हालत
भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कुछ इस प्रकार से बना दी कि यहाँ तो यात्राएं होती हैं, यहाँ तो ओबीसी के साथ प्रोसिक्यूशन होता है। और राहुल गांधी जब इस बात को कह रहे हैं कि रूस का हमारे साथ हमेशा खड़ा रहना और अमेरिका के मद्देनज़र पूरी दुनिया को एक तरफ कर दिया हमने, ये क्या तरीक़ा हुआ। हमारी इतनी बड़ी मार्केट थी और है कि चाइना भी हमारे पाकिस्तान को, हालांकि पाकिस्तान उसकी रास्ते की वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, मिनरल्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन हमारी मार्केट को दरकिनार नहीं कर सकता चीन। लेकिन कभी उससे इस तरह के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाने की कोशिश ही नहीं की गई है, क्योंकि हम समझते ही हैं कि अमेरिका दरअसल हमें इस्तेमाल कर रहा था। अब अमेरिका पाकिस्तान पर दांव खेल रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका का ये $40 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक करने जा रहा है पाकिस्तान में, ये बिना ट्रम्प की मर्ज़ी के थोड़ी ना करने जा रहा है। मैं आपके ये बात 2-3 एपिसोड में दोहरा चुका, लेकिन राहुल गांधी की उन सलाह को, उन सवालों को अगर पूछ लेते हैं तो ना पाकिस्तानी बता रहे हैं। ये टेंडेंसी बना दी है। ये आदमी आपसे नोटबंदी के बारे में भी और आपके कोरोना के बारे में भी, आपके GST के बारे में भी कुछ सलाह देता है। आज जब ये ड्रोन उड़ाकर दिखाता है तो पता चल जाता है कि यूक्रेन ने वाकई ड्रोन से क्या कर दिखाया। पढ़ा लिखा व्यक्ति आगे तक की सोचता है। अब जब शाखा के अंदर अगर मिसाल के तौर पे लाठियाँ भांज कर आए हो तो कुछ पता नहीं होगा, कुछ पता नहीं होगा। जो नाजीज़ के हाल थे ना किसी ज़माने में, जो जर्मन में वो था हिटलर, ये समझ लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ के संगठन भी उससे तशबीह तो दी जाती है आज भी। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, 50 एविडेंस है मेरे पास कि RSS को हिटलर की पार्टी का बनाया जाता। उसका भी प्रचार मंत्री ऐसा ही था। उसने भी लोगों के अंदर यही राष्ट्रवाद की एक ऐसे भावना भर दी थी, जो यहूदियों का ऐसा कत्ल व गारत कर दिया गया कि दुनिया नज़ीर बन गई थी। बात यह है कि राहुल गांधी की बातों को जब आप ये समझने लगेंगे कि पप्पू बोल रहा है, तो फिर तो जाहिर सी बात है कितनी भी कीमती उसके मुंह से बात निकल जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको बता दूं, ये वक्त जो है ना, मैंने एक एपिसोड बनाया, देखिएगा कि रशिया अगर उस पर कोई न्यू हमला कर देता है तो दुनिया किसी और जगह चले जाएगी, फिर संभल में गदा हिलाते फिरिएगा। बात यह है कि राहुल गांधी, हमारा जो ये इस समय जो देश का जो संचालन है ना, वो किसी वसी नज़र के हाथों में होना चाहिए। कोई चुनाव नहीं है जो आप सोचें कि मैं किसी कांग्रेस के मैं बताना ये चाहता हूँ, जब कूटनीतिक स्तर पर हमारे ये वाले मामलात हैं कि दुनिया, हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम युद्ध में हैं। अगर युद्ध में है तो बाहर के लोग इन्वेस्ट करने आएंगे क्यों? यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, युद्ध भी नहीं हुआ था वो। हमारी सेना ने उसके दांत खट्टे कर दिए हैं। नो डाउट कुछ नुकसान हुआ होगा, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि दुनिया को वो लामबंद करने में कामयाब हो गया। और यही वजह कि चीन और पाकिस्तान एक साथ नहीं होने चाहिए। ये एक शब्द राहुल गांधी के, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। एक बहुत बड़े पत्रकार कह रहे थे कि राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वो इंदिरा गांधी का पोता है। बात यह है दोस्तों कि ये किस प्रकार का राष्ट्रवाद है कि न कूटनीति का पता है, न देश नीति का पता है, न विदेश मंत्री का पता है, न किसी और का मालूम है। G7 से खदेड़े जा रहे हैं, इन्वेस्टर यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। किसी दुनिया की बड़ी बड़ी जो मंच हो सकते थे वहाँ से हमें मशवरे के लिए नहीं बुलाया जा रहा। क्या हो क्या रहा है? ब्रिक्स में हम थे तो ये पाकिस्तान करता क्या है? ये चाइना और अमेरिका को दोनों को अपने हाथों में रखता है। कभी इधर पर्दा मारता तो उधर का वजन ले लेता है। हम एक ही तरफ जाके पड़ गए और वो भी हमारे पक्ष की कोई बात नहीं कर रहा है। ये तो राहुल गांधी की बातों को आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।